नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। सुषमा स्वराज की तरफ से मदद पर मचे बवाल पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। ललित मोदी ने अपने वकील के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की। ललित के वकील महमूद आब्दी ने कहा कि ललित मोदी को कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के आईपीएल टीम में शेयर का खुलासा करने के बाद से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली यूपीए सरकार के 3 मंत्री सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और पी चिदम्बरम उन्हें परेशान कर रहे थे। ललित मोदी के वकीलों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ये राजा और जमाई राजा वाली नैतिकता की बातें कर रहे हैं। ललित के वकील ने कांग्रेस की तरफ से उन्हें भगोड़ा कहे जाने पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी कोर्ट ने ललित मोदी को दोषी करार नहीं दिया है। इस मामले में घिरी सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए ललित के वकील ने कहा कि उन्होंने एक भारतीय की मदद कर अपना कर्तव्य निभाया है। ललित मोदी के वकील ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात को भी गलत बताया। उनके मुताबिक जब से ललित लंदन गए हैं वो ईडी और मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। ललित के वकील आब्दी ने यह भी कहा कि अप्रैल 2009 में ललित मोदी को दाऊद की तरफ से धमकी मिली थी। उनके मुताबिक तब बिना वजह सरकार ने उनकी सुरक्षा को हटा दिया था, जिसकी वजह से ललित को लंदन जाना पड़ा और वहां के नियमों के तहत ही अब वो रह रहे हैं। ललित मोदी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग की। इधर राहुल ने यह कहा कि पीएम मोदी ब्लैक मनी के सिंबल ललित मोदी के पीछे खड़े हैं। उधर बीजेपी ने एक बार फिर से सुषमा स्वराज का बचाव किया है। सुषमा की बर्खास्तगी की मांग को बेतुका बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर तिल का ताड़ बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया है कि बीजेपी में आस्तीन के सांप ने ये साजिश रची है सुषमा के खिलाफ। अंदाजा लगाइए वो कौन है, मैं सुषमा स्वराज के साथ हूं। उधर बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद का समर्थन करते हुए कहा कि कीर्ति आजाद ने जो भी कहा है वो सोच समझकर ही कहा होगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उधर संघ के पूर्व प्रवक्ता MG वैद ने भी सुषमा का बचाव करते हुए कहा कि सुषमा सिर्फ मदद की और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दिलाने के विवाद में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सुषमा स्वराज का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती करते हुए सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से कई बार झड़प भी हुई। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद के मामले में सुषमा स्वराज का विपक्षी दलों ने घेराव किया है। आम आदमी पार्टी ने सुषमा से सफाई की मांग करते हुए ये कहा है कि पीएमओ को संज्ञान में लिए बिना ऐसा हो नहीं सकता। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी और संघ सुषमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी के महासचिव डीपी त्रिपाठी ने मामले की जांच की मांग की है। इधर प्रवर्तन निदेशालय तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के 16 मामलों के ललित मोदी और दूसरे लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। इधर सूत्रों के मुताबिक इन मामलों के अलावा हवाला से संबंधित मामलों में भी ललित मोदी की भूमिका की जांच जारी है। बताया जा रहा है पूर्व आईपीएल प्रमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की भी जांच चल रही है, जो 2009 में बीसीसीआई की तरफ से टेलीकास्ट अधिकारियों को लेकर पैसों की हेराफेरी से जुड़ा है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर दिल्ली में जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में 1 साल पहले जो वादे किए थे उन्हें फौरन पूरा किया जाए। कहा जा रहा है नाराज पूर्व सैनिक राष्ट्रपति को अपने मेडल वापस कर सकते हैं। इस बीच सरकार पूर्व सैनिकों को लगातार ये भरोसा दे रही है कि सबसे बात करके वन रैंक वन पेंशन को जरूर लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह कहा है कि भारत ने पिछले 40 से 50 साल में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए देश में भारतीय सेना का महत्व कम हुआ है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि अफसरों की 2 पीढ़ियां बिना कोई युद्ध देखे रिटायर हो गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आर्मी के प्रति सम्मान कम हो जाना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सेना के महत्व पर दिए गए बयान को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस ने पर्रिकर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। वहीं जेडीयू ने भी पर्रिकर पर कड़ी टिप्पणी की। उधर बीजेपी ने पर्रिकर के बयान का बचाव करते हुए कहा कि पर्रिकर का कतई ये मतलब नहीं रहा होगा कि हमें युद्ध में जाना चाहिए। दिल्ली के एलजी नजीब जंग के साथ चले आ रहे टकराव के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
दिल्ली के गृह सचिव और एसीबी चीफ की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच पैदा हुआ ताजा विवाद की पृष्ठभूमि में हुई मुलाकात के बारे में केजरीवाल और सिसोदिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी सोमवार को मीडिया से रूबरू हुई। लिपिका मित्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया। लिपिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं उम्मीद कर रही थी कि केजरीवाल अपनी कहानी बताने का एक मौका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं लिपिका ने सोमनाथ भारती पर एक बार फिर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। सोमनाथ भारती ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा वर्षा शुक्ला सिंह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आयोग परिवार जोड़ने के लिए है या फिर तोड़ने के लिए। सोमनाथ के मुताबिक जब मामला 26 जून को महिला आयोग में सुनवाई के लिए तय है, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी। इस बीच सोमनाथ भारती की मां भी आज मीडिया के सामने आई। हालांकि जब सोमनाथ की मां भी वर्षा शुक्ला से मिलने के लिए उनके घर पर गई तो वर्षा शुक्ला उनसे नहीं मिली। दिल्ली के डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशीष जोशी ने सचिव राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार पर बेनामी कंपनी खड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोपों के बाद एसीबी ने दिल्ली पुलिस के उस दौरान के रिकॉर्ड्स को मांगा है, जहां पर राजेंद्र कुमार एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। फर्जी डिग्री विवाद में आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट की तरफ से और 4 दिन की रिमांड मिल गई। अब पुलिस तोमर को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ले जाएगी ताकि ये पता लग सके कि यहाँ के जिस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें मुंगेर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला वो कहां से आया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल साराधी से ढबरा तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल रायपुर के लिए निकल जाएंगे। दौरे के पहले दिन सोमवार को राहुल गांधी ने किसानों और आदिवासियों से मुलाकात की। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बड़े बड़े कारोबारियों की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर रहने वालों के बारे में कौन सोचेगा। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 64 पैसे बढ़ाए गए हैं, तो वहीं डीजल की कीमत ₹1.35 प्रति लीटर कम कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल ₹66.93 का मिलेगा। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत घटकर ₹50.93 हो गई है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया था। गुजरात में अमूल और इधर अमूल ने दूध के जो दाम है उसमें ₹2 प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। कंपनी की दलील है कि यह इजाफा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में टिकट कंफर्म नहीं होने पर 3 विधायकों ने देवगिरी एक्सप्रेस को 3 घंटे तक रोके रखा। हंगामा करने वाले विधायकों में शिवसेना के हेमंत पाटिल और सुभाष साबणे और कांग्रेस के डीपी सावंत शामिल थे। उधर विधायकों का यह दावा है कि ये जनता की तरफ से उनका रेल रोको था। उनका यह आरोप है कि बार बार रेलवे से अपील के बावजूद ट्रेन में 2 अतिरिक्त कोच नहीं जोड़े जा रहे हैं। मुंबई में एक महिला ने शराब के नशे में खूब ड्रामा किया। पुलिस ने जब महिला की गाड़ी को रोका तो उसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया। आरोप है जब महिला पुलिस ने उसे उतारने की कोशिश की तो वो गालियां देने लगी। शिया वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने लखनऊ में अपनी गिरफ्तारी दी। जव्वाद ने अखिलेश सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने में धांधली की गई है। कल्बे जवाद ने यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और पिछले कई दिनों से इमामबाड़े के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं। सूत्रों की अगर माने तो हिजबुल मुजाहिदीन को 2 आतंकियों को दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, 2 आतंकियों को अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है सीमा पार से 4 आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में खुफिया एजेंसीज ने गृह मंत्रालय को भी यह बता दिया है। सूत्रों का यह कहना है कि 1 जून को लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों के साथ मुंबई मामले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की बैठक हुई, जिसमें इस हमले की पूरी साजिश रची गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पीएमटी परीक्षा 2015 को रद्द कर दिया और सीबीएसई को 4 हफ्ते के अंदर दोबारा परीक्षा कराने को कहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन अभिभावकों ने खुशी जताई जो कि मामले को कोर्ट ले गए थे। उनके मुताबिक इस फैसले ने उन बच्चों का दोबारा से विश्वास लौटाया है जिन्होंने दिन रात एक कर इसकी तैयारी की थी। आपको बता दें, देश भर में 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने पीएमटी की परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया था।
दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने डीईआरसी को चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया है। चिट्ठी में ये कहा गया है कि बिजली के दाम बढ़ाने से पहले डीईआरसी ने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया और सरकार को जानकारी भी नहीं दी गई। सरकार ने डीईआरसी से बिजली कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले दाम बढ़ाने की समीक्षा करने को कहा है। इस बीच महंगी बिजली के मुद्दे पर बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। और वहीं मुंबई में आज एक बार फिर से हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। आज दोपहर 12 बजे के करीब समंदर में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठने का अलर्ट दिया गया है। इन जानलेवा लहरों को देखते हुए समंदर किनारे जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बीएमसी ने लाइफ गार्ड्स, दमकल विभाग के अधिकारी, एनडीआरएफ की टीमें समंदर किनारे तैनात की है। साथ ही मछुआरों को भी समंदर में ना जाने की चेतावनी दी गई है। पर्यटकों को भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है और चौपाटी पर पुलिस की गश्त बढ़ाने को कहा गया है। युधिष्ठिर के किरदार से मशहूर हुए और बीजेपी नेता गजेंद्र चौहान की पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद पर तैनाती पर विरोध तेज होता जा रहा है। हड़ताल पर बैठे संस्थान के छात्रों का यह कहना है कि सरकार ने कई बड़े नामों की अनदेखी कर चौहान को बैठाया है। उधर चौहान का यह कहना है कि उनकी क्षमता पर सवाल उठाना गलत है और वो हड़ताली छात्रों से बातचीत को तैयार हैं। मौसम विभाग ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बारिश और जमीन खिसकने की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 19 जून के बाद बारिश के आसार के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर जमीन खिसकने की आशंका जताई। आईटीबीपी और कुमायूं मंडल विकास निगम की टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज नाथुला के समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई ने बिहार विधानसभा चुनाव में 27 सीटों पर दावा ठोका है। समाजवादी पार्टी ने लालू और नीतीश पर मुलायम सिंह के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही ये कहा है कि लालू नीतीश उनकी पार्टी की उपेक्षा करते हैं और उन्हें किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता। छत्तीसगढ़ के कोरबा में राहुल गांधी के काफिले में जा रही कांग्रेस नेता अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अमित जोगी सुरक्षित बच गए हैं। अमित जोगी ने यह कहा कि एक साइकिल वाले को बचाने की कोशिश में उनकी कार पलट गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर में आतंकवादियों ने एक और शख्स को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने सोमवार सुबह तकरीबन 8 बजे एजाज अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। एजाज पूर्व आतंकी था। पिछले 7 दिनों में आतंकियों ने चौथी बार इस तरह का हमला किया है। सोपोर में ऐसे हमलों के खिलाफ तमाम अलगाववादी संगठनों ने अब बंद बुलाया है। इधर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सोपोर में हत्याओं की समयबद्ध जांच का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए कल यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग भी बुलाई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने IBN7 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि भारत के लिए जो आतंकी हैं हमारे लिए वो मुजाहिदीन हैं। परवेज मुशर्रफ ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। IBN7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हैं और यही वो पाकिस्तान के साथ भी करना चाहते हैं। IBN7 से खास बातचीत में परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही ये कहा है कि जिस तरीके से मोदी ने बांग्लादेश के साथ जाकर पुराने युद्ध को कुरेदा है उससे उन्हें गुस्सा आया है। इंसाफ के लिए धरने पर बैठे पत्रकार जोगेंद्र के परिवार ने धमकी दी है कि जल्द से जल्द अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगे। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी से दखल की अपील की है। जोगेंद्र के बेटे का यह कहना है कि आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए लगातार रिश्वत की कोशिश की जा रही है। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ने साफ कह दिया कि बिना किसी जांच के किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र की हत्या और बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमन सिंह के निजी आवास का घेराव किया। इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। उधर समाजवादी पार्टी से निकाले गए देवेंद्र पाल सिंह ने यह कहा कि अगर आरोपी नेता पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो धरने पर बैठेंगे। बिहार के गया जिले में कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मांझी ने कहा वो मुख्यमंत्री बने ही नहीं थे, बना दिए गए थे। मांझी ने यह कहा कि वो गरीबों के हित के लिए काम करना चाहते थे लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। मांझी ने मीडिया पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो मीडिया कहता है कि मांझी की जुबान फिसल गई, इसलिए अब वो सोच समझ कर बोलते हैं।
बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा। रूडी ने कहा कि नए गठबंधन के चलते जेडीयू और आरजेडी में विरोधाभास पैदा हो गया है और नीतीश के गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद से बिहार में बीजेपी की सरकार बनना अब तय हो गई है। यूपी के गोंडा में लूट के इरादे से बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और फरार हो गए। बताया जा रहा है पैसे नहीं मिलने के बाद बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते बीटेक के एक छात्र की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में युवती के परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में एक शातिर नाबालिग युवती को गिरफ्तार किया। युवती पर आरोप है फोन के जरिए उसने एक व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी की मांग की। इतना ही नहीं, आरोपी युवती ने व्यापारी को धमकाने के लिए कई कुख्यात अपराधियों से अपना नाम जोड़ा। व्यापारी से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए युवती को धर दबोचा। बिहार के सीतामढ़ी स्टेशन के पास 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप किया गया। हालांकि वारदात के 2 दिन बाद तक पीड़ित परिवार महिला थाना और जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए चक्कर लगाता रहा, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। आपको बता दें कि ननिहाल जाते वक्त सीतामढ़ी के बैरगमिया रेलवे स्टेशन पर आरोपी बच्ची को साथ उठाकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। बिहार के पूर्वी चंपारण में आपसी कलह के चलते एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद शव को उपले से जला दिया। ग्रामीणों की नजर जब घर के बाहर जले उपले पर पड़ी तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधे जले शव को अपने कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। हत्या का आरोपी पति और उसका परिवार फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। एमपी के जबलपुर में छेड़छाड़ की शिकायत नहीं वापस लेने पर युवती के परिजनों पर गोली चला दी गई। इस हमले में परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती के परिवार ने आरोप लगाया है कि केस वापस लेने के लिए 1 महीने से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद थे। राजस्थान के बाड़मेर में रोड रेज का खौफनाक मामला सामने आया है। बस और बाइक की टक्कर के बाद मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद बस में सवार लोगों ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई के चलते गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की युवक की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। भारत के रोहन बोपन्ना ने मर्सिडीज कप का पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। बोपन्ना और उनके जोड़ीदार फ्लोरेन मर्जिया को पहले सेट में झटका लगा, लेकिन उसके बाद दोनों ने जबरदस्त वापसी करते हुए जीत हासिल की। जुरासिक पार्क सीरीज की चौथी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने पहले ही हफ्ते में $500 मिलियन से ज्यादा की कमाई का इतिहास रच लिया है। भारत में फिल्म ने 4 दिन में 33 करोड़ की कमाई की है। अमिताभ बच्चन अब एक कार्टून के किरदार में बतौर हीरो के रूप में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम अस्ट्रो फोर्स होगा। अमिताभ ने इस कार्टून फिल्म के लिए डिज्नी से करार किया। अर्जुन रामपाल और पत्नी मेहर के बीच तलाक की खबरें फिर ताजा हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक मेहर आजकल तलाक के लिए वकील से मुलाकात करने में जुटी है। पिछले दिनों शाहरुख खान, काजोल और रोहित शेट्टी फिल्म दिलवाले की शूटिंग के लिए बुल्गारिया पहुंचे और अब अजय देवगन भी अपनी फिल्म शिवाय के लिए लोकेशन तय करने के लिए बुल्गारिया गए हैं। श्रीदेवी की तमिल फिल्म पुली इस साल जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के एक शेड्यूल में देरी हो गई है। अब फिल्म की रिलीज डेट को 2016 तक टाल दिया गया है। धूम सीरीज की चौथी फिल्म धूम 4 में ऋतिक रोशन को कास्ट किए जाने की खबरों को फिल्म के निर्देशक विजय कृष्णाचार्य ने नकार दिया है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी अभिनेता अपने किरदार को दोहराना नहीं चाहेगा।